नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 29 अगस्त 2023 और यहाँ पे 30 अगस्त 2023 के लिए यानी कि बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। साथ ही अगर आप पटना मीटअप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप मुझे अपना नंबर और अपना नाम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। लेकिन याद रखें 6 सितंबर 2023 से पहले भेज दीजिए ताकि मैं अपने डायरी में आपका नाम नोट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो। और आज भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बना के दिया था लाइव मार्केट में। आप देखिए क्या मार्केट उसी के हिसाब से चला या नहीं चला। मैंने 2 मिनट का एक वीडियो बना के दिया था और आपने देखा होगा कि पूरा दिन मार्केट उसी सिनेरियो में जाके फंसा रहा। चलिए जरा उस वीडियो पे मैंने लाइक और डिसलाइक की बात कहा था कि क्या उसमें आ रहा है। यहाँ पे देखिए यही चीज़, ये वीडियो मैंने आप लोगों को बना के दिया था और इस पर मैंने फिर बाद में पूछा भी था कि इसके हिसाब से, इसमें जो भी बताया है उसी के हिसाब से मार्केट चल रहा है या नहीं। इफ़ यस देन ओनली अप, इफ़ नो देन ओनली डाउन। तो 43 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है उंगली अप करके और एक भी डाउन नहीं, यानी कि एग्जैक्ट मार्केट उसी के हिसाब से चला है ना। एग्जैक्ट मार्केट उसी के हिसाब से चला। तो ये होता है स्टडी, एजुकेशन का यहीं पर इम्पोर्टेंस रोल है ज़्यादातर। तो उसी से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर मैंने एक वीडियो ऐसे डाला है, इसको मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एजुकेशन कितना ज़रूरी होता है ये वीडियो देखिए। बेसिक एजुकेशन कितना ज़रूरी होता है लोगों को, ये चीज़ें आपको पता चलेगा ये वीडियो देखने के बाद। कि एक भाई साहब हैं, वो शायद पाकिस्तान के हैं, और बेसिक एजुकेशन ना होने की वजह से क्या तरह की बातें करते हैं, वो किस तरह की बातें करते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि वहाँ एजुकेशन, या किसी भी लोगों को भी एजुकेशन की कितनी ज़रूरत होती है आम लाइफ में। तो चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे नॉर्मल लाइफ हो, एजुकेशन का इम्पोर्टेंट बहुत है। तो फिलहाल चलिए उसको छोड़ देते हैं, समय मिले तो वो वीडियो देखिएगा। आगे चलते हैं। बैंक निफ्टी ने खराब क्लोजिंग किया होगा ऐसा आप लोग को लग रहा है। 44,495 के आसपास में क्लोज कर गया, ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये तो डाउन में आ गया, नीचे आ गया। और मात्र आप यहाँ देखिए कि रेड कैंडल है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें तो मार्केट ने 60 माने 0.60 पॉजिटिव है। कल जहाँ पे क्लोज किया था आज भी वहीं पे क्लोज कर गया है। कल की क्लोजिंग थी 44,494 है ना, 0.65। आज की क्लोजिंग है 44,495.25, यानी कि लगभग सेम जगह पर। ये इम्पोर्टेंट है। अब ये चीज़ ये दिमाग में दे रहा है कि कहीं ना कहीं हम नीचे आने को उतना तैयार नहीं बैठे। हालांकि आज ऊपरी स्तरों से प्रेशर था, लेकिन फिर भी मार्केट ने जिस जगह से बाउंस लेना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए, वहाँ से सपोर्ट वो एग्जैक्ट लिया। ये चीज़ें तो आपको मानना पड़ेगा भाई कि मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब वो थोड़ा सा वो रेट वूट को लेके कुछ मामला चल रहा है अमेरिका वाला, तो वो एक अलग मुद्दा है। वो तो चलते जीवन भर उसका लोचा लगा रहेगा, उसका हम लोग क्या करेंगे। हम लोग बस अपने चीज़ों पर फोकस करें। चीज़ हमारा क्या बोल रहा है कि भाई 2 रेंज आपके सामने निकाल के सामने में लाया हूँ। यहाँ मार्केट ये बोल रहा है कि ये रेंज आप पकड़ लो मेरा, और इस रेंज के ऊपर और नीचे ट्रेड करो, क्योंकि हम एक ट्रायंगल पैटर्न में फंस चुके हैं। और अगर जब तक 44,550 के ऊपर नहीं जाए तब तक मत खरीदिएगा। मार्केट यही बोलता है कि आपको अगर बाय करना चाहते हैं तो आप 44,550 के ऊपर बाय करिए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में बाय करिए। मार्केट साफ ही बोलता है। और जब ये बोलता है तो मार्केट इसके बाद ये भी बोलता है कि आपको यहाँ से एक छोटा टारगेट 44,600 का लेना होगा, 44,600 का, जहाँ पर बार बार आज रिजेक्शन ले रहा था। आप यहाँ पे देखिए ये एक रिजेक्शन पॉइंट ले रहा था। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो फिर आपको 44,700 तक के टारगेट बनेगा, जो कि लगभग एक हाई प्राइस था यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो ये 2 रेंज आपको नजदीकी तौर पर मिलेगा। इनकेस अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया 15-20 मिनट, अगर यहाँ पे रुक जाता है 44,700 के ऊपर, देन आपको टारगेट बनेगा 44,800 से लेके 44,900। और जैसे ही 44,900 की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं 45,000 की। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि 45,000 हालांकि नहीं जाना चाहिए, और चला गया अगर इनकेस, तो आप यहाँ पर से सेल का पोजीशन बनाइए। बाय का पोजीशन कट कर दीजिए, 45,000 के पास सेल का पोजीशन बनाइए, यानी कि 44,900 से 45,000 के आसपास सेलिंग करना है। लेकिन चूंकि आपने पहली कंडीशन में बाय किया हुआ है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 44,500 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं और 44,600 के भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब आप यहाँ पे देखिए किस तरह से ये ट्रेड हो रहा है, और ये ट्रेड करते वक्त अगर ये
यहाँ से डाउन होके नीचे आता है तो हम इसके नीचे सेल करेंगे, उसके पहले सेलिंग नहीं बनता है, उसके नीचे सेलिंग नहीं बनता है, जिसका प्राइस आता है 44,425 के आसपास में। देखिए सेल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल 44,400, मैं तो यही लाइन बोलूंगा भाई 44,400 के नीचे आ जाए ना तो ही सेल करिए, अदरवाइज बहुत रिस्क लेने का शौक है तो 44,450 के नीचे सेल करिए, लेकिन बढ़िया वाला सेलिंग जोन जो है वो है 44,400 वाला, इसके नीचे जाने पर आपको सेलिंग बनेगा। अगर यहाँ से सेल बनता है तो आपको थोड़ा पीछे जाके हिस्ट्री इसका देखना पड़ेगा कि हम लोग लास्ट टाइम कहाँ सपोर्ट ले रहे थे, 44,100 और 200 पर। याद रखिए बढ़िया वाला सपोर्ट तो आता है 43,900, जिसकी बात पहले ही करते हैं कि 43,900 के नीचे जब तक नहीं जाएगा खराब नहीं होंगे, लेकिन ऊपरी तौर पर आपको सेल जब यहाँ पे कर रहे 400 से 450 नीचे, तब जो टारगेट बनेगा आप 44,300, 44,200, 44,100 और राउंड नंबर का लेवल 44,000 तक का पकड़ के चल सकते हैं। इन केस अगर ये 43,900 पर आ जाता है तब आपको यहाँ पर से सेल का पोजीशन काट लेना है और बाय के पोजीशन में आपको शिफ्ट हो जाना है, यानी ये रिवर्सल पॉइंट। क्लियर है? ऊपर से रिवर्सल पॉइंट 45,000, नीचे से रिवर्सल पॉइंट 43,900। लेकिन चूंकि आपने ऊपर से सेल किया तो आप एक पुट ऑप्शन ले सकते हैं 44,400 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? अब इसका गैप अप और गैप डाउन के बाद हम लोग समझते हैं। मान लीजिए गैप अप हो गया तो गैप अप होने के चांस कितने बनेंगे, कितना पॉइंट का बनेगा, सवाल तो ये है। तो ये 200 का भी हो सकता है, 400 का भी हो सकता है, लेकिन जो बैंक निफ्टी का रेंज होता है गैप अप का वो कम से कम 500 पॉइंट के आसपास का बनता है। 500 होने का तो 400 भी हो जाए, होने का 600 भी हो जाए, लेकिन नॉर्मली 500 के आसपास का गैप अप पॉइंट बनता है। तो अगर ये अपने फ्लो में ओपन होता है गैप अप तो हो सकता है ये आपको डायरेक्टली 45,000 के पास ओपन होता हुआ मिले, या 45,100 के आसपास में ओपन होता हुआ मिले, या 44,900 पर मिले। यही सारे लेवल के आसपास कहीं कहीं आपको मिल सकता है। लेवल कल भी मार्केट यहीं पे क्लोज हुआ था, आज भी यही था, तो लेवल अभी भी वही है। तो इस तीनों ही एरिया पर कहीं पे भी खुले तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल का पोजीशन बना के चलना है। और इस कंडीशन में जो टारगेट आपको नीचे की साइड में मिलेगा वो 44,800, 44,700, 44,600 और जो आज का क्लोजिंग प्राइस है लगभग 44,500 तक आ सकता है। बहुत खराब हुआ तो 44,400, हालांकि इसकी संभावना नहीं बनेगी, बन गई तो अच्छी बात है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं 45,000 के स्ट्राइक प्राइस का। क्लियर हो गया? ये आपको ध्यान रखना है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, ये डायरेक्टली नीचे खुल गया, तब नीचे खुलता है और ये डायरेक्टली खुल जाता है 44,000 पर, ऐसा भी हो सकता है 43,900 पर। भाई ये कहीं पे खुले 43,900 पर खुले कि 44,000 पर खुले, आपको सीधे बाय करना है। आप 44,100 पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ बाय किया और डाउन आ गया तो आपको क्वांटिटी बाय साइड में ऐड करके चलना चाहिए। ऊपर के लेवल पे फिर टारगेट बनेगा 44,200, 44,300, 44,400 और 44,500 तक के टारगेट देखने को बनेगा। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए 44,100 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? ये है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का लेवल। और अब चलते इसी के साथ में निफ्टी की तरफ में भी। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल्स मिलते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। बाकी पटना मीटर प्रोग्राम का तो आपको नॉलेज है ही कि क्या करना है और नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। और आप देखिए कि निफ्टी ने भी कल का जो हाई है बेसिकली 19,386 के आसपास, आज उसके जस्ट क्लेम किया और फिर रिजेक्ट हो गया, उसी के पास में क्लेम किया और रिजेक्ट हो गया। यानी हमारे लिए अभी भी इम्पोर्टेंट लेवल वही है, ऊपर का हाई कल वाला, और उसी के पास से हम आज भी रिजेक्ट हो गए ना। अब आज देखिए जो निफ्टी ने लेवल बनाया है वो एक रेंज में बनाया है। ये देखिए एक बॉक्स में फंस गया। आप देखिए ये बहुत ही जबरदस्त पैटर्न बनाया है भाई निफ्टी ने। हमें बस इसी बॉक्स को करना है, और कुछ नहीं देखना। आज निफ्टी का एनालिसिस बहुत आसान है कि इस रेंज के ऊपर हम ट्रेड करेंगे भैया। हम इस रेंज के ऊपर निकल जाएंगे, हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। और रेंज आता है 19,370 से 375। अगर आपको खरीदना है तो आप 19,370 से 375 के ऊपर आप निफ्टी को खरीदिए, बाय करिए, और टारगेट सबसे पहले छोटा वाला लेंगे 19,400। अब देखिए यहाँ पे छोटा टारगेट लेने का मजबूरी है क्योंकि ये राउंड नंबर का एक रेजिस्टेंस है। ऊपर की तरफ में आपको पता है कि 19,425 और 19,450 छोटा तौर पे टारगेट बनेगा, और 19,475 से 19,500 जो है बड़ा टारगेट बनेगा। लेकिन 500 और 525 ये आपको ध्यान रखना है कि 500 वाला जो एरिया है, 19,500 वाला एरिया, ये हर्डल का काम करेगा, चूंकि एक तो साइकोलॉजिकल लेवल भी है
और पिछले दफ़ा भी वहीं पर से जाके लगभग हम लोग यहाँ पे देखिए इस जगह पे आके गिर गए थे। ये गया, ये एक लाइन लगा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा ना, लगभग 475-500 के आसपास आके हम लोग गिर गए थे। तो वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है कल के लिए भी, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको यहाँ पर जो है अलर्ट हो जाना है, 500 के आसपास में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। आप नीचे से कॉल ऑप्शन लेना चाहें, अगर आपने बाय किया पहले इस लेवल के आसपास में, तो कॉल ऑप्शन आप जरूर लें। 19,350 की स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए निफ्टी में आज ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, निफ्टी का लेवल बहुत ही क्लियर कट है। तो ऊपर के लेवल पर निकलेगा तो बाय, और नीचे के लेवल पर निकलेगा। सो मेरा बॉक्स स्ट्रेटेजी भी दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं कि अब इस बॉक्स के नीचे अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर आपको सेलिंग साइड जाना है, और इसका लेवल ही आता है 19,300 के नीचे। यानी आपको सेल अगर करना है तो आप 19,300 के नीचे ही सेल का पोजीशन बना के चल सकते हैं। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो 19,275, 19,250, 19,225 और खराब होने की कंडीशन में 19,200। 19,200 के नीचे नहीं जाएंगे, 20-10 पॉइंट चला गया अलग बात है, लेकिन 19,200 के नीचे फिलहाल नहीं जा रहे, क्योंकि ये अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना है तो जरूर ले लें, 19,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का लीजिएगा। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देने वाला है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आज निफ्टी में ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। अब मान लेते हैं ये भी गैप अप और गैप डाउन हो जाए, तब जो सिचुएशन बनेगा गैप अप में, और ये 150 पॉइंट की अगर गैप अप मान लेते हैं या 200 पॉइंट का, तो 19,550 या 19,500, यही दो में से किसी एक एरिया पर गैप अप हो सकता है। तो ये दोनों ही एरिया भाई हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपको यहाँ से बिल्कुल सेल का पोजीशन बनाइए। नीचे के तरफ में टारगेट बनेगा 19,475 से 19,400 तक आराम से आने का यह कोशिश करेगा, इस एरिया के आसपास आने का। खराब हुआ तो 19,375, 375 तक को भी क्लेम कर सकता है, और 19,350 के भी लेवल दे सकते हैं। ये बड़े टारगेट बनेंगे। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 19,500 का स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुलता है किसी कारण बस गैप डाउन, और ये डायरेक्ट 19,200 पे खुल जाए तो आप बाय कर लीजिए। डायरेक्ट 19,225 पे खुल जाए फिर भी आप बाय कर लीजिए। 19,250 पे खुल जाए आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। बेसिकली 19,200 और 250 ये सारे रेंज आपके लिए बाय का काम करेगा। ये सारे रेंज एक अच्छे लेवल के लिए काम करेगा ऊपर के साइड में। तो टारगेट जो खुल के निकल के सामने आएगा 19,275 से 19,350 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए यहाँ पे 19,250 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस है बुधवार वेडनेसडे के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल को ज्वाइन कर लें। लाइव मार्केट में कॉल के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।